by using the principle of thermodynamics. ठीक है? So we will further I will code you some examples, but first let us start with the basic definition. So I have prepared this presentation. I will. So are you Hello. able to see the screen? Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes, sir. Okay. So we are going to study these four topics, basic topics. First is understanding the definition of thermodynamics. Flickering in the screen, I think, something. Second is concept of surroundings, system surroundings and boundaries. Then types of Yes, sir. systems: open, closed system, isolated system, adiabatic system. Okay. So let us first start with the definition of thermodynamics. Now, as we already discussed, that thermodynamics is a study of energy interaction of a system with surroundings Yes, sir. and its effect. तो बेसिकली क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम स्टडी करेंगे इसमें. नाउ कैन यू गिव मी या कैन यू इमेजिन एनी एग्जांपल जिसमें आपको लगता है कि Yes, हीट sir. एनर्जी या वर्क एनर्जी कोई भी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग्स या उसके साथ जो है इंटरेक्शन करती है. कोई एग्जांपल है आपके पास? Simple glass of water ओके, in which the system can interact with the surrounding. गुड. The heat can be transferred. Yeah, but it is Yes. related to heat transfer. But it Yes, sir. can also be correlated with thermodynamics. So basically, it explores the relation between heat and work. And Yes. moreover, at many instances, it also considers the internal energy. अब इंटरनल एनर्जी अभी हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे. आई थिंक आपको पता होगा इंटरनल एनर्जी क्या होती है. ठीक है, Yes, sir. वी विल ओनली रिस्ट्रिक्ट टू हीट एंड वर्क. ये फ्लिकरिंग आपके भी दिख रही है वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर? ये यहाँ पे ठीक है उधर? Yes, sir. नहीं सर, फ्लिकिंग दिख रहा है. अच्छा, ठीक है. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज एप्लीकेशन. इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? तो बेसिकली जो हम ये सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थर्मोडायनेमिक्स, इसका जो एप्लीकेशंस है यू कैन सी दिस इज यूज्ड या दिस इज अप्लाइड इन वेरी कोर मशीन्स. जितने भी मैकेनिकल के कोर मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सभी में इसके प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई होते हैं. जैसे कि पावर Yes, sir. प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस. पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस में आपका सबसे पहले आता है इंटरनल कंबशन इंजन्स. आई नो, आई होप कि आपको पता होगा इंटरनल कंबशन इंजन्स किसको कहते हैं, कौन से हैं. Combustion. इंटरनल कंबशन Yes, sir. इंजन्स, आईसी इंजन. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ आईसी इंजन्स? No, sir. ये तो बहुत ही सिंपल है, आप डेली देखते हो इसको. ऐसे इंजन सर एक गाड़ी में कौन सी गाड़ी? गाड़ी का स्पेसिफिकली बताओ, ये कौन सी गाड़ी, कौन सा इंजन? ये मैंने नीचे लिखा हुआ देखो, स्टीम इंजन, गैस इंजन, स्टीम इंजन, गैस Yes, sir. टरबाइन. ये तो Steam. इंजन नहीं है बट आईसी Yes, इंजन. sir. व्हाट इज आईसी इंजन? फर्स्ट लेट मी नो कि आपको पता है कि नहीं. आईसी इंजन होता है इंटरनल कंबशन इंजन. जो आप जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल्स हैं आज की डेट में, जितनी भी गाड़ियां हैं, Yes, sir. ठीक है, जैसे आपकी कार है, इट मे बी ए डीजल इंजन कार, इट मे बी ए पेट्रोल इंजन कार. Petrol. ठीक है, Yes, या sir. बस है वो मोस्टली डीजल होती है, ट्रक्स हैं वो डीजल इंजन होते हैं. तो जितने भी इंजन्स हैं या जितनी भी गाड़ियां हैं जिसके अंदर जो इंजन के अंदर इंटरनल कंबशन होती है, जैसे आपका पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन के अंदर आपको पता है कि जब उसमें पेट्रोल डालते हैं तो उसमें कंबशन इंटरनली होती है, एक्सटर्नली तो नहीं होती ना इंजन Yes, की. sir. Yes. Yes, sir. यू कैन Sir, नॉट no सी कि द Internal. internal. आप उसको देख नहीं Yes, सकते. sir. ठीक है ना. Yes, sir. Yes, So sir. all such engines where you cannot see the ignition combustion system, it Combustion. is Yes. it is going in inside the engine, उसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन्स. ठीक है, Yes, sir. तो Yes, आपके sir. जितने भी इंजन्स हैं, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, Diesel. फोर व्हील Diesel. इंजन, टूल स्ट्रोक इंजन, ऑल Gas दीज engine. आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स. ठीक है, Yes, sir. बट देयर आर मेनी इंजन्स वेयर वी डू द कंबशन एक्सटर्नली. जैसे आपकी फर्नेस है, फर्नेस के आगे हम कोई चीज लगाते हैं, जैसे आपकी स्टीम टरबाइंस है. स्टीम Yes, sir. टरबाइन के अंदर कंबशन बाहर होती है.
गैस sir. टरबाइंस के अंदर कई जगह बाहर होती है, स्टीम इंजन के अंदर जो है कंबशन बाहर होती है, आपने देखा होगा जो पुरानी जो रेलवे इंजन होते हैं ना, जिसमें हम कोयला डाल Yes, के sir. उसको फायर करते थे, तो उसका इंजन Yes, sir. कहीं होता है, कंबशन कहीं और होती है, तो वो दीज आर एक्सटर्नली फायर्ड या एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल इज पावर कन्वर्जन डिवाइसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है इसके प्रिंसिपल्स कहाँ पे अप्लाई होते हैं? आईसी इंजन के अंदर होते हैं, स्टीम इंजन के अंदर होते हैं, प्लस पावर कन्वर्जन डिवाइसेस। तो पावर कन्वर्जन डिवाइसेस होती हैं जो जैसे कि कंप्रेसर्स, पंप्स, आरएससी प्लांट्स। पहले एग्जांपल में मैंने लिखा है पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस। जितने भी इंजन्स हैं, दीज इंजन्स आर बेसिकली दे आर प्रोड्यूसिंग पावर। जैसे आपका पेट्रोल Yes, इंजन है, sir. डीजल इंजन है, स्टीम इंजन है, ये सारे इंजन क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग पावर। ठीक है, एंड दिस पावर इज यूज्ड फॉर सम यूजफुल वर्क। जैसे कार के अंदर हम उसकी जो पावर को कैसे यूज कर रहे हैं? प्रोपेल द कार। ट्रक के अंदर कहाँ यूज कर रहे हैं? टू ड्राइव टू प्रोपेल द ट्रक, या उसको मतलब मूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ट्रैक्टर के अंदर हम उसका बेसिकली ट्रैक्शन पावर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस होगी जितनी भी जिसमें पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पावर कन्वर्जन डिवाइसेस होगी जितनी कंप्रेसर्स है। आपने पढ़ा होगा कंप्रेसर किसी ने, या कुछ आइडिया हो पंप्स क्या होते हैं, Yes, कंप्रेसर्स क्या sir. होते हैं? Yes, sir. Uh, बताओ जरा थोड़ा सा आइडिया में क्या होता है। वो फ्रिज में लगा होता है सर, जो कंप्रेसर। हाँ, और जब आप अपनी गाड़ी में जब उसमें हवा भराने जाते हो, वहाँ देखा होगा कंप्रेसर आपने एयर पंप होता है। कंप्रेसर, हाँ। देखा है यस ना, सर, एयर कंप्रेसर कंप्रेसर्स होते हैं। पंप। तो यस सर। बेसिकली कंप्रेसर क्या कर रहे हैं? बेसिकली दे आर पावर कन्वर्जन कर रहे हैं। बेसिकली Yes, sir. दे आर डूइंग, दे आर कंप्रेसिंग द एयर। तो क्या कर रहे हैं? वो एयर को कंप्रेस करके एक छोटी सी वॉल्यूम में उसको कंप्रेस करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि उसमें पावर कन्वर्जन हो रही है। Volume converter. हाँ, पावर Volume converter. हाँ, बेसिकली Yes. उसमें पावर कन्वर्जन कैसे हो रही है? मैकेनिकल पावर को हम प्रेशर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। Yes. Okay, sir. ठीक है, मैकेनिकल Yes, पावर sir. कहाँ यूज हो रही है? उसको कंप्रेस करने के लिए। और आगे Yes, sir. कंप्रेस्ड एयर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं आगे। ठीक है ना, टूल्स के अंदर, न्यूमेटिक टूल्स के अंदर Yes, यूज sir. कर सकते हैं, टू इन्फ्लेट द टैंक्स। नेक्स्ट इज हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर जो होते हैं बहुत जगह पे यूज होते हैं। जैसे आपके एयर कंडीशन सिस्टम है, जितने भी घर में लगते Yes, हैं, sir. बाहर लगते हैं, इसके आगे पीछे जो जिसको हम कहते हैं ना कंडेंसर, कूलर, यस सर। कंडेंसिंग कोयल, कूलर कोयल, जितने भी एयर कंडीशन सिस्टम्स हैं इसमें हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं। तो ये भी दीज आर आल्सो दीज यूजेस या दीज अप्लाई थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, there are many examples, but I have taken only few examples which you can correlate easily. केमिकल प्रोसेस प्लांट्स। केमिकल प्रोसेस प्लांट्स होते हैं जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन बनती हैं। ठीक है, और बहुत सारी यस सर। केमिकल्स आप जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे वहाँ पे जो है थर्मोडायनेमिक लॉज बहुत अच्छी तरह से यूज होते हैं। तो नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, thermodynamic system. Now before we study this subject, we need to know few basic principles of thermodynamics. इसको हमें स्टडी करने के लिए हमें इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक थोड़े से टूल्स को समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद ही हम जो है किसी जगह पे थर्मोडायनेमिक जो प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज द सिस्टम। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ thermodynamic system is a region in a space containing quantity of matter whose behavior is being investigated. बेसिकली सिस्टम उसको कहते हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे सपोज करो कोई भी एक सिस्टम, ठीक है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो जिसके अंदर कोई मैटर है, प्रेजेंट है। ठीक है, हम उसको वी वांट टू Yes, स्टडी sir. दैट दिस मैटर फॉर सम यू कैन से कॉज एंड इफेक्ट। तो उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी रीजन को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ उसका, जैसे सपोज करो हम क्लास में बैठे हैं। ठीक है, ये क्लासरूम है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो वी कैन इमेजिन दिस एज अ होल सिस्टम। जो क्लास के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं ये सारी सिस्टम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम। जैसे इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द क्लास, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. Similarly, everything you can whatever you see inside the boundary this walls, like green board, chairs, tables, chalk, duster, everything, ठीक है, it becomes a part of a system.
system is anything on which we focus our attention. Anything other than surrounding is known as system. Yeah. So it is a small part of universe where we focus our attention to apply the laws of thermodynamics. Okay. Now, what are the examples? Now, very you can say example is I have given you the classroom. जिसके पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो. Okay, sir. Okay. ठीक है. अब इसकी एग्जांपल है जैसे क्लासरूम है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको. अर्थ इज आल्सो यू कैन assume अर्थ एज अ सिस्टम. हम अर्थ को भी एक सिस्टम की तरह से जो है इसको देख सकते हैं. नाउ कैन यू एक्सप्लेन कि कैसे कर सकते हैं इसको, या कैसे हम इसको कह सकते हैं कि अर्थ इज अ सिस्टम? एनीवन? Yes, sir. Earth is a system because the universe is. We can say that the whole universe, the remaining part of a universe, can be a surrounding, but the Earth is the small part, which can be considered as a system. Fine. Anyone else? Anyone? Any other student? Student, please participate. Don't hesitate. कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं. सर जो ऐसे बोलते बिल्डिंग ये हमारे माइक से आवाज आ रही इतने ह्यूमंस हैं एनिमल. Okay. Hello. Hello. हाँ जी. Okay, please. Fine. Hello. 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 Okay, anyone else who want to explain how Earth is a system? Anyone else? Okay. So the one student has just given a right example. Earth, we can say Earth is a system because you know that Earth is a you can say it is surrounded with the atmosphere, layer of atmosphere. Okay. We cannot escape the Earth because we are continuously attracted towards Earth due to the force of gravity. Yes, sir. Secondly, we are living on the Earth, so it is a you can say it is a sort of a closed system. So Earth is another good example of a system. Solar system we can also say to some extent is also a system because it is itself given as a name as solar system. Okay, we will discuss it later on. Let us move to the next slide. Now surroundings. अब surrounding का समझ आ गया होगा सबको. Yes, sir. Remaining part of the universe other than the system is surrounding. Yeah. So it is the rest of the universe outside the system. कोई भी Yes, sir. हमने सिस्टम जो लिया है, जैसे हमने अभी बात की थी क्लासरूम की, तो क्लासरूम के अंदर Yes, sir. अगर यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, जो भी क्लासरूम के अंदर है उसको छोड़ के जो उसके आउटसाइड है, जो उसकी दीवारों के बाहर है, वो सब कुछ जो है सराउंडिंग्स है. जैसे बिल्डिंग हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, एवरीथिंग इज अ सराउंडिंग. Similarly, if we consider Yes, sir. Earth as a system, then everything outside the you can say Earth Earth is a surroundings. is surrounding. Okay, good. Yes, sir. Hold on, बैटरी खत्म हो जाने में एक चार्जर लगा दूंगा. hold on. Sanket Kumar. Okay, next is boundary. So visible to everyone. सभी जो है participate कर रहे हैं ना.
Yes, sir. नाउ बाउंड्री जो है, जो भी जो सेपरेटिंग आइडेंटिटी है या एंटिटी है, जैसे जो सिस्टम और जो सराउंडिंग्स को अलग करती है, ठीक है, एनीथिंग विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स As surrounding. Yes, sir. is known as boundary. Yes. So by definition, I can read it as a separating entity which defines the boundary of a system. So it is, in other words, it can also be, we can say that it is an enclosure of a system. जैसे आपकी क्लासरूम है, तो उसका जो बाउंड्री क्या होगी, Balls है. Balls. उसकी वॉल्स होगी, दीवारें. हाँ दीवारें Yes, sir. होगी, उसका फ्लोर हो गया, उसका जो Yes, sir. रूफ हो गया, सबको मिला के जो बाउंड्री Roof हो गया. ठीक है. Yes, sir. So this is definition of boundary. So next you can say analogy, एक जो है how we can show on a you can say the system surrounding a boundary क्या होती है. Now if we say this whole region, green region is a system, then this black line, it will represent like as a boundary, it will act like a boundary. Everything outside this black, you can say, boundary is known as surroundings. Yes, sir. ठीक है. अब अगर मैं एक चीज देखूं यहाँ पे, अगर if we I bound everything, तो Hello. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर. किसकी, मेरी? Yes, sir. ओके. हेलो, अब आ रही है? Yes, sir. Yes. सो अगर हम देखें, इफ ये सारा कुछ अगर हम एक इमेजिनरी वॉल के मतलब एज्यूम कर लें, तो सारा कुछ मिला के सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग्स, we can another give a term as a universe. Yes, sir. Universe. So universe is an imaginary space which includes everything, which includes our system, which includes the surroundings and boundaries, everything. So as a whole, Yes, we sir. can say this is a universe. तो जैसे हमने अपने उसमें भी देखते हैं, हम कहते हैं यूनिवर्स, अवर अर्थ सिस्टम इज इन अ यूनिवर्स. तो हमारा अर्थ जो है सिस्टम हो गया, अगर सोलर सिस्टम जो सोलर वो एक पूरा जो अर्थ से बाहर सराउंडिंग्स हो गया, तो उसको सबको मिला के जो है वो एक आगे यूनिवर्स हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम. Open. आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now next we will move to the what is मतलब various Type types of of the. systems in thermodynamics. ये आपने किसने पढ़ा हो अभी तक? Yes, sir. Okay, very good. So can you explain anything about this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, try. There are four type of systems: open system, closed system, isolated system, adiabatic system. So Okay. सबसे पहले open system in which the both matter and the heat can interact with the surrounding Okay. is known as a open system. Fine. Second one is closed system in which both but closed system in which only the heat can interact with the surrounding but matter can't interact with the surrounding is known as closed system. Good, good. And third one is isolated system in which neither the heat nor the matter can't interact with surrounding is known as a isolated system. Good, good. Sir, adiabatic in which we can say depend on the situation. I think I am Okay, okay, fine. I'm not Fine, fine. So very good. So you have given, sir. I think, quite you have given very good examples. So basically, let us start with the system. As you said that open system जो है any system in which both mass and energy can cross the system boundaries.
कोई भी ऐसे सिस्टम जिसके अंदर की मास भी अंदर आ सकता है, एनर्जी भी अंदर आ सकती है, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था क्लासरूम का। मेरी आवाज आ रही है ज्यादा कि पीछे सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, यू कीप ऑन। थोड़ा दरवाजा वगैरह बंद कर लो अगर डोर बंद हो सकता है। बाकी स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही अभी क्लास में, ये मुझे दिख नहीं रही। लेट लेट मी एक बार मैं देख नहीं रहा। सर एक्चुअली मेरे ना माइक में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैंने माइक ऑफ करा है। ओके। सो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास जो है दोनों जो है सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं, दोनों जो है एग्जिट कर सकते हैं। सबसे अच्छी एग्जांपल जिसकी है क्लासरूम। अगर क्लासरूम के अगर मैं डोर्स को ओपन रखता हूँ और विंडोज़ को मैं ओपन रखता हूँ, तो उसमें कोई भी स्टूडेंट अंदर आ सकता है, कोई भी स्टूडेंट बाहर जा सकता है, कोई भी स्टूडेंट विंडो से नीचे जंप मार सकता है, कोई विंडो से अंदर भी आ सकता है। आवाज़ जो है विंडो से अंदर आ सकती है, डोर से बाहर जा सकती है। सो स्टूडेंट एंड एयर यू कैन से कंसीडर इट एज अ मास, कि मास जो अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से एनर्जी कैसे अंदर आ रही है? एनर्जी जो है इट कैन कम इनसाइड द रूम थ्रू लाइक इन द फॉर्म ऑफ हीट, और इट कैन कम इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जैसे लाइट जो है विंडो पैन से अंदर आ रही है, सोलर रेडिएशंस जो है उसकी हीट जो है वो भी जो है विंडो से अंदर आ सकती है, ठीक है। थ्रू ग्लास वो अंदर आ सकती है, थ्रू वॉल्स इट कैन कंडक्टेड इनसाइड द रूम। तो इसमें अगर आप देखो तो क्लासरूम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। अगर उसके डोर्स एंड विंडोज अगर खुली पड़ी हैं तो वी कैन कोरिलेट क्लासरूम एज अ ओपन सिस्टम, जिसमें कि मास और एनर्जी दोनों अंदर भी आ सकती हैं, दोनों बाहर भी जा सकती हैं। अब इसमें थर्मोडायनामिक्स के अंदर इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बॉयलर्स। एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट बॉयलर? क्या होता है बॉयलर? किसी को पता हो कुछ? यस सर। ओके, बोलो जरा क्या होता है boiler? सर बॉयलर एक्चुअली जिसमें कोई भी चीज बॉयल कर सकते हैं उसे बॉयलर कहते हैं। मतलब ज्यादातर बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े बॉयलर पाए जाते हैं। ओके, वेरी गुड। सो बॉयलर जो है बेसिकली बॉयलर इज अ स्टीम जनरेटिंग डिवाइस, जिसमें स्टीम बनाते हैं। जैसे इंडस्ट्री के अंदर स्टीम यूज होती है तो उसके अंदर हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बॉयलर की सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका प्रेशर कुकर। यस सर। प्रेशर कुकर जो है एक बॉयलर की तरह, इसमें एक तरह से थोड़ा सा क्लोज सिस्टम हो गया क्योंकि इसमें मास। लेकिन बॉयलर के अंदर कंटिन्यूसली जो है वाटर अंदर आता है और कंटिन्यूसली स्टीम बाहर जाती है। जैसे उसमें क्या हो रहा है, पानी जो है एक एंड से आ रहा है, उसके अंदर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो वाटर जो है कंटिन्यूसली स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है और वो स्टीम को हम आउटलेट से आगे सप्लाई कर रहे हैं प्रोसेस यूनिट के अंदर। तो बॉयलर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, जिसमें कि मास अंदर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और जिसमें एनर्जी अंदर आ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको बॉयल करने के लिए, ठीक है। एनर्जी कैसे सप्लाई करें? बाय बर्निंग सम फ्यूल, लाइक वी में बर्न एनी कंबस्टिबल गैस, वी में बर्न कोल और ऑयल। तो वॉल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स जो होते हैं वो ओपन सिस्टम होते हैं। जैसे कि आपके पंप्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गई, टर्बाइंस होगी। टर्बाइंस के अंदर भी ऐसे ही है, वो ओपन सिस्टम है, उसमें मास भी अंदर आ रहा है और एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। पंप्स में भी ऐसे ही आपने देखा होगा, जितने भी पंप्स टुल्लू पंप होते हैं ना, यस सर। घरों में लगे होते हैं। पंप्स में क्या हो रहा है, पंप क्या करता है, वो आप पानी की जो है प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करके उसको आगे मतलब हाइट पे जो है उसको सप्लाई करते हैं उसको, ठीक है ना। उसका प्रेशर हेड को इंक्रीज करते हैं कंटिन्यूसली। तो पंप में एनर्जी कहाँ से आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कंटिन्यूसली एनर्जी ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एनर्जी भी अंदर आ रही है और मास भी जो है ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी ओपन सिस्टम हो गया। कंप्रेसर में एयर कंप्रेसर जो होती है, तो एयर को हम पहले इनटेक लेते हैं, अंदर लेते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, फिर उसको कंप्रेस करने के बाद उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो वहाँ पे भी हमें एनर्जी की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी भी आ रही है और आपका जो है मास भी आ रहा है। तो दीज ऑल इज एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। तो जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने एग्जांपल जरूर देनी है, विदाउट एग्जांपल इसका कोई फायदा नहीं होगा सर, ठीक है। यस सर। सेकंड
माइनस, ये आपका इसकी जो है डायग्राम ऐसे बनाना है आपने। लेटर से यहाँ से आपका मास आ रहा है एक एंड से, दूसरी एंड से मास बाहर जा रहा है। जैसे लेटर से दिस इज द पंप या कंप्रेसर लगा लो उसको, ये एक कंप्रेसर है जिसमें हम एयर को अंदर ले रहे हैं और एयर को कंप्रेस करके बाहर जा रहा है। कंप्रेस्ड एयर बाहर जा रही है और नॉर्मल एयर अंदर आ रही है। तो ये मास अंदर आ रहा है, मास बाहर जा रहा है। एयर को कंप्रेस करने के लिए हमें वर्क चाहिए या हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यहाँ से अंदर आ रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आपने इसको इसी तरह से बनाना है, किसी बुक में नहीं देखना, ठीक है। यही एग्जांपल देनी है आपने। ये दो एंड खुले हैं, यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ एनर्जी बाहर जा रही है। फाइन, ओके, अभी सब तो समझ आ रहा है ना। गुड। तो नेक्स्ट इज अ क्लोज सिस्टम। अब अभी हमने जो सिस्टम पढ़ा है उसमें मास और एनर्जी दोनों अंदर आ सकते हैं। अब क्लोज सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम ओनली एनर्जी में क्रॉस द सिस्टम बाउंड्रीज। सिर्फ Yes, sir. एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर आ सकती है, लेकिन मास नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. तो वो क्लोज सिस्टम क्या हो गया, जिसमें कि एनर्जी अंदर आ सकती है, एनर्जी बाहर भी जा सकती है, लेकिन मास जो है इट इज नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड द सिस्टम। नाउ That is system. अगेन गो बैक टू अवर क्लासरूम। अगर मैं अपने इसकी डोर्स और विंडोज बंद कर दूं तो कहीं से मास अंदर आ सकता है, कोई स्टूडेंट अंदर आ सकता है, कहीं से नहीं आ No, sir. No. Yes, sir. नहीं आ सकता ना। हवा अंदर आ सकती है अगर टोटली सील हो सारा कुछ, नहीं आ सकता। No. So it means in a classroom if I totally seal the class this rooms doors and windows so that no air no nothing can come inside, then it becomes a closed system. अब उसमें आ क्या सकता है अंदर? Light हाँ, और Light, heat, light, heat. लाइट और हीट light दोनों। heat. these are the form of energy, दोनों ये एनर्जी की फॉर्म ही है, क्योंकि लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है, हीट एनर्जी की फॉर्म है। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसमें Yes, मास sir. तो नहीं अंदर आया, लेकिन लाइट और हीट जो एनर्जी अंदर आ रही है। So now it becomes a closed system. So our classroom becomes a closed system. So we will always just show this system. ठीक है, उसको हमने इस तरह से दिखाना है, क्लोज सिस्टम, एनर्जी अंदर आ रही है, एनर्जी बाहर जा रही है। तो मास ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, ये नीचे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्रॉस लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। Sir, picture show नहीं हो रहा sir screen पे. किसको नहीं शो हो रहा? दोबारा कर लेते Picture नहीं आ रहा Sir, sir. तो फिर इतनी picture नहीं आ रहा मैं sir. ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ इसको। लेट मी एक बार और देख लें, तुम सभी हो यहाँ पे। 1 2 3 4 4 5 स्टूडेंट रहे, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट है। सो ऐसा करो, पहले तो अभी आप जस्ट यहाँ पे आपका जो चैट है इसमें जस्ट राइट डाउन योर रोल नंबर, ठीक है, एंड योर नेम, ताकि मुझे अटेंडेंस मिल जाए। तो मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ। चैट में जाओ, अपना नाम, अपना रोल नंबर और फिर आगे नाम, बस ये लिखो।
sir, done, sir. Hello. Okay. Okay, Dwara, move back to this slide. ये तो यहाँ तक आपको दिख गया था यहाँ पे ये वाला ये भी नहीं Yes, दिखा yes. नहीं देखा सर, कुछ भी नहीं देखा। हाँ तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था आपको बताया था कि ओपन सिस्टम जो होता है उसमें एनर्जी और मास दोनों अंदर आ सकते हैं जैसे लेटर से ये एक सिस्टम है जिसमें मास अंदर आ रहा है और मास जो है बाहर जा रहा है दिख रहा है ना यहाँ पे Yes, sir. आवाज आ रही है सबको आ रही है सर। now mass we Yes, can sir. assume this as a Yes, sir. thermodynamic machine like a compressor air compressor let us say ये एक कंप्रेसर है कंप्रेसर का काम होता है कि एयर को जो है सक करके उसको कंप्रेस करना और उसको फिर आगे सप्लाई करना now to compress the air we need a lot of work उसमें काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको ठीक है कंप्रेस करने के लिए तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है लेट अस से एयर को यहाँ से उसने इनटेक यहाँ से वो एयर का यहाँ से जो है वर्क अंदर गया इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क एयर को कंप्रेस किया यहाँ पे एयर को कंप्रेस करने का कंप्रेस एयर को यहाँ से बाहर फेंका और यहाँ से जो है वर्कआउट ठीक है तो इस तरह से यहाँ से मास अंदर आ रहा है मास बाहर जा रहा है एनर्जी अंदर आ रही है एनर्जी बाहर जा रही है सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम नाउ इट इज क्लियर Yes, sir. तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपने एग्जांपल और डायग्राम जरूर बनाना ठीक है तो Yes, sir. ऑलवेज डायग्राम लाइक दिस जो आपने बुक में देखना है वो नहीं आपने बनाना उसमें आपने इसी तरह से डायग्राम बनाना ओपन सिस्टम क्योंकि इसमें कई जगह अलग तरह से दे रखा है तो नेक्स्ट हम we were discussing the closed room now in a closed room as you said that उसमें जो है मास जो अंदर नहीं आ सकती सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन हो सकती है ठीक है ना in a closed system no mass is allowed to enter inside the system boundaries but energy interaction can take place एक क्लोज सिस्टम के अंदर मास अंदर नहीं आ सकता एनर्जी अंदर आ सकती है एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है अब इसका हम एनालॉजी लेते हैं क्लासरूम के साथ अगर मैं कहूँ कि हमने क्लासरूम के अंदर सारी विंडोज और डोर को बंद कर दिया ठीक है तो उस केस में क्या हो गया क्लासरूम जो है आपकी एक क्लोज सिस्टम बन गया अब उसमें आपने बताया था कि हीट जो एनर्जी है वो अंदर आ सकती है लाइट अंदर आ सकती है लेकिन मास अंदर नहीं आ सकता ठीक है तो क्लासरूम इज अ क्लोज सिस्टम अब थर्मोडायनेमिक्स में इसकी एग्जांपल्स बहुत कम है क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द जो हमारी मशीन्स हैं दे आर बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम Open system. क्लोज सिस्टम बहुत कम है हमारे पास जैसे क्लोज सिस्टम अगर मैं कहूँ there is no such very few cases where we can say system is closed जैसे आप लगा सकते हो अब क्लोज सिस्टम में सबसे पहले देखो हमारे अंदर क्या है मास जो है अंदर नहीं आ सकता एनर्जी अंदर आ सकती है एनर्जी बाहर जा सकती है अब इसमें आप ये देख सकते हो एक थर्मस ले लो एक ऐसी जो है केन ले लो जिसके अंदर कि आपने पानी को जो है बंद कर दिया उसमें वाटर डाला और उसको क्लोज कर दिया ठीक है समझ आ रहा है अब उसको Yes, sir. अगर हम हीट करेंगे तो एनर्जी अंदर जा सकती है उसके जा सकती है एनर्जी कैन बी कंडक्टेड इनसाइड द वॉल्स थ्रू कंडक्टिंग वॉल्स मतलब उस पानी को हमने जो स्टोर करना है बॉटल के अंदर वो बॉटल की वॉल्स जो है कंडक्टिव होनी चाहिए तो एनर्जी अंदर आ रही है तो एनर्जी अंदर आएगी तो पानी गर्म होगा ठीक है Yes, sir. तो इट मींस इट इज अ क्लोज सिस्टम इसी तरह से अगर हम उसको बंद कर देंगे पानी को थोड़ी देर रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा यानी एनर्जी जो है इट कैन आल्सो गो आउटसाइड थ्रू कंडक्टिव वॉल्स थोड़ी देर बाद क्या होगा पानी ठंडा हो जाएगा लेकिन इट मींस क्या हुआ कि जो हीट एनर्जी अंदर गई थी वो दोबारा वापस आ गई बाहर आ गई लेकिन मास अंदर से कांस्टेंट है वो पानी अंदर से बाहर नहीं आ सकता Yes, sir. ठीक है तो वो एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम की क्लोज सिस्टम आप इंटरनल कंबशन इंजन को कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए क्लोज सिस्टम होता है जिस टाइम उसके अंदर जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक होती है क्योंकि उस समय क्या होता है दोनों वॉल्स जो क्लोज होते हैं आपने आईसी इंजन पढ़ा होगा मेरे ख्याल जहाँ आई डोंट नो आपने थोड़ा आइडिया है कि नहीं है आईसी इंजन के अंदर जब कंप्रेशन होती है तो दोनों वॉल्स जो है उसके जो क्लोज होते हैं उस समय ना तो फ्यूल अंदर जाता है ना ही एयर अंदर जाती है जो भी उसके अंदर एग्जिस्टिंग एयर और फ्यूल मिक्सचर है हम इसको क्या करते हैं क्लोज्ड पिस्टन और सेंटर के अंदर उसको कंप्रेस करते हैं पिस्टन आगे मूव करता है और उसको कंप्रेस करता है एक छोटी सी जगह पे तो उस समय at that instant it becomes a closed system but for a momentary you can say for a very small fraction of time it becomes a closed system Temporary closed system. तो आई थिंक समझ आ गया सबको ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है लेकिन इसको कोरिलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
Yes, sir. Next is isolated system. अब आइसोलेटेड सिस्टम जो आप इसने बताया था कि कोई भी सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी, Thermos. हाँ कोई भी, हाँ थर्मस, जिसमें ना तो मास अंदर आ सकता है, ना ही एनर्जी अंदर आ सकती है, ना वो बाहर जा Energy, सकता है, yes. ना अंदर जा सकती है, अंदर जा सकती है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसकी जो सिस्टम की बाउंड्रीज हैं दे शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बाउंड्रीज। तो एक ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री जो है परफेक्टली इंसुलेटेड है, यानी कि उसके अंदर मास तो चलो जा ही नहीं सकता, लेकिन एनर्जी भी इंटरेक्ट नहीं कर सकती। अगर मैं क्लासरूम की बात करूं, अब क्लोज जिस ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर की खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद है, लेकिन उसके अंदर मास तो अंदर नहीं जा रहा, लेकिन एनर्जी अंदर जा रही थी। हमने देखा था ना उसमें कि उसमें हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी अंदर आ रही है। हेलो। यस सर। Yes, sir. अब अगर Yes, मैं sir. कहूँ कि आई हैव इंसुलेटेड द वॉल्स, और मैंने जितने भी विंडो पेन्स हैं जो उसकी कांच, जो कांच लगा है जहाँ पे उसमें जो लगा हुआ ग्लास लगा हुआ है, उसके ऊपर मैंने ब्लैक पेपर लगा दिया, इंसुलेट कर दिया ताकि लाइट अंदर ना आए। और मैंने उसकी वॉल्स को ऊपर जो है एक तरह से जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक वो होती है ना, क्या कहते होते हैं, इंसुलेशन होती है, मैंने इंसुलेशन कर दी ताकि हीट एनर्जी भी अंदर ना आए और ना ही बाहर जाए। तो कुछ हद तक वो जो सिस्टम है वो इट बिकम्स आइसोलेटेड सिस्टम। You can say there is a no ideal system, no isolated system इस यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम हो जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। We don't have any this insulation which can totally restrict the heat to come inside or go outside। हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कि 100% हीट को रोक दे। ठीक है, कहीं ना कहीं से थोड़ी होती लीकेज होती है, तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं होता, लेकिन वी कैन अचीव टू सम एक्सटेंट। अब इसकी एग्जांपल्स आपकी क्या है? जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है और उसमें भी एनर्जी अंदर जा रही है, वो उसके अंदर मास तो नहीं जा रहा, एनर्जी तो अंदर जा रही है इन द फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। Thermos. थर्मस, हाँ ये थर्मस कह सकते हैं। थर्मस जो जिसमें अंदर जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, आगे इंसुलेशन होती है, तो उसमें मास और एनर्जी दोनों जो है उसको उन्हें रोक के रखा हुआ है। तो ऐसी थर्मस जिसमें 15 या 20 घंटे पानी गर्म का गर्म और ठंडे का ठंडा रहता है, तो वो कुछ हद तक जो है इट इज बिकम्स अ आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन अगर वो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम होता तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये 15 घंटे इसमें पानी गर्म रहेगा। इट मीन्स उसमें पानी गर्म रहता है तो फॉर एवर रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्योंकि वो परफेक्टली इंसुलेटेड है तो हीट एनर्जी अंदर आने जानी नहीं। तो अगर नहीं जाएगी तो अगर उसमें गर्म पानी डाला है तो अगर आप 10 या 50 साल बाद निकालोगे तो गर्म ही होना चाहिए और टेम्परेचर सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है अभी तक। तो टू सम एक्सटेंट इट इज आइसोलेटेड सिस्टम, जो थर्मस की एग्जांपल दी है आपने। टू सम एक्सटेंट यू कैन से, और कोई एग्जांपल है किसी के पास? चलो अभी तो यही बहुत है, इसकी एग्जांपल्स बहुत कम है। तो एडियाबैटिक Yes, सिस्टम जो sir. है अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है सर। ओके, Yes, sir. Matter can be. ठीक है, Sure. एडियाबैटिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और Matter can be. ठीक है, ओके, फिर यू कैन लीव द क्लास एंड नेक्स्ट क्लास जो है आपकी फ्राइडे को है। लिंक मैंने आपका ईमेल आईडी पे भेजा हुआ है सबको, तो आई होप यू विल ज्वाइन एट द राइट टाइम। Okay, Okay, sir. sir. थैंक यू। Thank you, sir. Okay, Thank sir. you so Thank you, much. sir. थैंक Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much, sir. बाय।